हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स जैकपॉट एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ने वाले हैं और इसकी पहली एक्सरसाइज जो कि सिलेबस में है, केवल एक ही एक्सरसाइज सिलेबस में है 12.1 नए पाठ्यक्रम के अनुसार, उसको हम आज करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज को लेते हैं हम। एक्सरसाइज 12.1, ठीक है। इसमें एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। जब तक कि आपको पाई की कोई विशेष वैल्यू नहीं दी जाती तो आपको पाई का मान 22/7 रखना है। तो विद्यार्थियों, इसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है और उसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसका कोण 60 डिग्री है, जिसका कोण 60 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये वृत्त हो गया हमारा और इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और त्रिज्याखंड जो हमारा है वो त्रिज्याखंड कोण 60 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे सेंटर है इसका, सपोज करो ये सेंटर हो गया, ठीक है। और इसकी त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से त्रिज्या इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। और त्रिज्याखंड, ये त्रिज्याखंड हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये वाला पोर्शन हमारा त्रिज्याखंड हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो एंगल है ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है। कौन सा वाला एंगल? ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला एंगल 60 डिग्री, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हमारा 60 डिग्री है, 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री है, ठीक है। और ये जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या हमारी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाली त्रिज्या हमारी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्याखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये हमारा त्रिज्याखंड हो गया पूरा वाला, इंटायर हमारा त्रिज्याखंड हो गया। ये सारा का सारा हमारा त्रिज्याखंड है, ठीक है। ये सारा जो हमारा है ये सारा त्रिज्याखंड है। कौन सा पार्ट? ये त्रिज्याखंड होता है, ये चाप, ये पूरा चाप। और ये इस सेंटर को हम ओ लिख देंगे, यहाँ पे ओ लिखा, ठीक है। ओ लिख दिया हमने, ओ, ये वाला हमने सेंटर को लिख दिया ओ, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने ए लिख दिया, ए, और ये पॉइंट हमारा बी, ठीक है। इस त्रिज्याखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। कौन सा त्रिज्याखंड? ये वाला त्रिज्याखंड, ये सारा ये हमारा त्रिज्याखंड है, ये पूरा का पूरा त्रिज्याखंड। त्रिज्याओं द्वारा जो खंड बना है हमारा, ये सारा त्रिज्याखंड है जिसको मैं सेड कर रहा हूँ, ये हमारा त्रिज्याखंड होता है। त्रिज्याखंड और दोनों त्रिज्याओं द्वारा, चाप द्वारा, ठीक है। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे लिखेंगे साइड में वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्किल, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, कैपिटल आर लिख सकते हैं, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। सेक्टर एंगल क्या है, यानी कि इसको थीटा कहेंगे, वो 60 डिग्री है। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे हम, इसलिए त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो यहाँ पे इसमें वैल्यू रख देंगे। तो पाई का मान 22/7 पहले बताया, जब तक अन्यथा ना कहा जाए, 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर हमारा 6 है, 6 का स्क्वायर इंटू थीटा हमारा 60 डिग्री है, थीटा हमारा 60 डिग्री है, नीचे अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। अब ये 60 से 6 बार कट जाएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे हम 22/7 गुणा 6 का स्क्वायर है तो 6 गुणा 6 दो बार लिखेंगे और नीचे बटे में एक 6 हमारा, एक 6 से एक 6 कैंसिल हो जाएगा, 22 की 6 में गुणा करेंगे, 22 चिक्का 132, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि कितनी है? 22 सेंटीमीटर है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का चतुर्थांश हमें बनाना पड़ेगा। अब हम वृत्त का चतुर्थांश दिखाएंगे कि वृत्त का चतुर्थांश कैसा होता है, वृत्त का चतुर्थांश कैसे होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक वृत्त बना लेंगे, यहाँ पे एक वृत्त बन जाएगा हमारा वृत्त, ठीक है। अब हमें वृत्त का चतुर्थांश देखना है। वृत्त का चतुर्थांश किस तरह का होता है अभी आपको बताया जाएगा। वृत्त का चतुर्थांश यानी कि इस वृत्त के हम 4 इक्वल पार्ट कर देंगे। देखिए प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाएगा। ये वृत्त के 4 भाग कर देंगे इक्वल, प्रत्येक भाग चतुर्थांश होगा हमारा, प्रत्येक भाग हमारा
चतुर्थांश होगा। ठीक है, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये चारों भाग, प्रत्येक भाग व्रत का चतुर्थांश कहलाएगा। तो व्रत का चतुर्थांश ये भाग कहलाएगा। ठीक है, व्रत का चतुर्थांश होता है ये आपको ध्यान रखना है, व्रत का चतुर्थांश। ठीक है, तो ये भाग जो हमारा है ये व्रत का चतुर्थांश है, इसी का ही हमें एरिया निकालना है। व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट, ये व्रत का चतुर्थांश होता है, ये वाला चतुर्थांश। तो पूरे व्रत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 4 इसलिए होता है क्योंकि चौथा पार्ट होता है, ये व्रत का चौथा भाग होता है। ठीक है, तो इसमें इसकी परिधि दे दी, परिधि का मतलब ये वाली गोलाई, ये व्रत की परिधि होती है। तो आप लिखोगे चूंकि व्रत की परिधि व्रत की परिधि कितनी दी, ये दी 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 सेंटीमीटर। अब हमें व्रत की परिधि का फॉर्मूला पता है, व्रत की परिधि हमारी होती है 2 पाई आर। ठीक है, ये जो हमारी त्रिज्या है व्रत की, सपोज कर लिया हमने आर है। ठीक है, तो 2 पाई आर बराबर कितना है 22। ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 2 से 11 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 11 बार डिवाइड हो गया। तो यहाँ से पाई की वैल्यू खोल देंगे हम, 22/7 इंटू आर बराबर 11। ठीक है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में 22R बराबर 11 गुना 7। जब R निकालेंगे तो 22 बटे में जाएगा, तो R बराबर 11 गुना 7 बटे 22। तो 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 बार कट गया। तो यहाँ से आपकी रेडियस जो है R वो आ गई 7/2, 7/2। ये हमारी व्रत की त्रिज्या आ गई। अब व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसलिए लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसलिए यहाँ से व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, व्रत के चतुर्थांश व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूरे व्रत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पूरे व्रत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और चतुर्थांश का मतलब चौथा पार्ट, तो पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट पाई का मान खोल देंगे 22/7। ठीक है, और गुना आर स्क्वायर यानी कि बटे में 4 भी है, इस 4 को भी लिखना है आर स्क्वायर, आर को 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर है, आर हमारी 7/2 गुना 7/2। ठीक है, और बटे में हमारा 4 भी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो 7 से एक साथ कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 22 11 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ गुणा कर देंगे, 11 सत्ते 77, 77 बटे 4 दूनी 8। इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, यहाँ पे छोड़ सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, घड़ी की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, घड़ी है, उसकी मिनट वाली सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, 14 सेंटीमीटर लंबी है। तो सबसे पहले हम घड़ी बना लेते हैं। घड़ी भी एक सर्कल ही होता है, घड़ी भी क्या होता है, एक सर्कल ही होता है। घड़ी हमारी क्या होती है, एक सर्कल होता है। घड़ी को भी हम एक सर्कल कह सकते हैं, एक सर्कल होता है घड़ी। तो अब हम घड़ी को देखते हैं, घड़ी भी हमारी सर्कल होता है। तो यहाँ पे एक सर्कल बना लेंगे, ये हमारा सर्कल हो गया। ठीक है, और ये घड़ी हो गई और इसकी मिनट वाली सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, 14 सेंटीमीटर लंबी है। तो 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। तो हम देखते हैं इसकी त्रिज्या, यहाँ से सपोज करो यहाँ से 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, यहाँ से हमारी 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर है। अब घड़ी देखिए 5 मिनट में, घड़ी में क्या कहा उसने 5 मिनट में। अब 5 मिनट में घड़ी की सुई यहाँ पे तो नहीं रहेगी, तो सुई में बदलाव आएगा, सुई में बदलाव आएगा। क्या आएगा, सुई में क्या आएगा, बदलाव आ जाएगा, सुई में हमारी बदलाव आएगा। और फिर सपोज करो वो 5 मिनट में यहाँ थी, सपोज करो पहले यहाँ पे थी उसकी पोजीशन, पहले यहाँ पे थी उसकी पोजीशन, यहाँ पे थी सुई की घड़ी, और फिर उसकी जो पोजीशन है वो दोबारा यहाँ हो गई 5 मिनट बाद। 5 मिनट बाद सुई यहाँ से यहाँ आ गई, तो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनाया होगा। तो इसने कहा जितना इसने एरिया स्वैप्ट किया, रचित किया, वो क्षेत्रफल हमें बताना है, कितना क्षेत्रफल इसने 5 मिनट में स्वैप्ट किया। तो ये हमारी घड़ी है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें कितना एरिया उसने स्वैप कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ये वाला एरिया हमें बताना है। कौन से वाला एरिया बताना है, ये वाला एरिया हमें बताना है। कौन से वाला, ये वाला एरिया जितना इसने कवर किया, ये वाला, ये जो मैंने शेडेड किया, शेडेड एरिया, ये बताना है। ये पूरा एरिया उसने कितना कवर कर लिया, ये वाला एरिया हमें बताना है, ये वाला एरिया। लेकिन उससे पहले यहाँ पे इसने एक एंगल बनाया होगा। अब 5 मिनट में कितना एंगल बनाया होगा वो हमें देखना पड़ेगा, 5 मिनट में कितना एंगल बनाया होगा। अब ये 14 सेंटीमीटर है, ये घड़ी की सुई जो है ये 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये घड़ी होगी हमारी। ठीक है, अब लिखेंगे घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई, मिनट वाली सुई की लंबाई, मिनट वाली
वाली सुई की लंबाई, मिनट वाली सुई, सुई की लंबाई, की लंबाई, ठीक है, मिनट वाली सुई की लंबाई। तो सुई एक त्रिज्या है, तो सुई की लंबाई को हम आर ही कह सकते हैं, एक त्रिज्या ही मान सकते हैं। घड़ी की सुई भी त्रिज्या का ही काम करती है। वो 14 सेंटीमीटर है। कितनी है? 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब घड़ी 5 मिनट में, यहां से घड़ी की सुई यहाँ पे थी, यहां से फिर यहाँ पे गई, तो 5 मिनट में उसने थीटा एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया, तो 5 मिनट में कितना एंगल बनाती है? अब आपको याद रखना है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। मिनट वाली सुई, वाली सुई, सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में, ये सभी विद्यार्थियों को याद रखना है, मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है, बनाती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा 6 मिनट कहां से आई? भाई हमें पता है मिनट की सुई पूरा 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा देगी, 360 डिग्री का एंगल घूम जाएगी। कितने घूम जाएगी? 360 डिग्री का एंगल घूम जाएगी 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना एंगल घूमेगी? तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो 60 से 6 बार कटा, तो 6 डिग्री इसलिए आया। अब वो 5 मिनट में, इसलिए 5 मिनट में, 5 मिनट में, 5 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, सुई द्वारा बना कोण, बना कोण, कितना कोण बनेगा? बना कोण, उसे थीटा कहते हैं हम, थीटा कितना आएगा? 5 इंटू 6 डिग्री, दैट विल बी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो थीटा हमारा 30 डिग्री आएगा। इसलिए रचित अक्षेत्रफल, इसलिए सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, सुई से रचित, रचित क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है। पाई का मान खोल देंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे, त्रिज्या हमारी 14 है, तो 14 गुना 14, थीटा हमारा आया 30 डिग्री बटे 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? 7 से काटो, 7 से काटा 2 बार, 7 दूनी 14, ठीक है। 30 से काटा, 30 से काटा 12 बार, ठीक है, 12 बार, ठीक है। और 2 से काट देंगे इसको 6 बार, कितनी बार? 6 बार। तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा ऊपर 22 गुना 14, 22 गुना 14, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 22 गुना 14, ठीक है, 22 गुना 14 और बटे 6, 22 गुना 14 बटे 6। अब ध्यान देंगे इसको 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 22 सत्ते 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे आप आंसर छोड़ सकते हैं। तो इतना घड़ी की सुई जो है 5 मिनट में इतना क्षेत्रफल रचित कर लेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघुवृत्त खंड, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का मान बताइए। पाई बराबर 3.14 प्रयोग कीजिए, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है और उसकी जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। देखिए हम बनाएंगे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, ये हमारा वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और इसमें कोई जीवा है जो केंद्र पर क्या बनाती है? केंद्र पर वो समकोण बनाती है। मान लीजिए ये जीवा है हमारी, ये जीवा है हमारी, यहाँ से यहाँ तक ये हमारी जीवा हो गई, ठीक है। और ये जीवा केंद्र पर, यहाँ पे केंद्र पर, यहाँ पे केंद्र, यहाँ पे केंद्र पर क्या बनाएगी? यहाँ पे समकोण बनाती है। वो क्या बनाती है? समकोण। देखो ये जीवा जो है केंद्र पर समकोण बनाती है, यहाँ पे समकोण बनाती है, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाती है? समकोण बनाती है, तो बिल्कुल समकोण बनाती है। यहाँ पे ये समकोण बनाती है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है सेंटर पे, सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ पे देखिए सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यहाँ पे जो ये सेंटर है हमारा, इस सेंटर को हम ओ बोल देंगे, ओ। और ये जीवा हमारी ए बी जीवा हो गई, ए बी हमारी जीवा हो गई, और ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है जीवा ए बी, ये हमारी जीवा है। तो हमारी त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या हमारी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये हमारी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की हमारी त्रिज्या है। तो ये भी 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई। तो इसने पूछा है हमारे से कि पाई का मान 3.14 है, तो आप सबसे पहले लिख लोगे यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या को लिखेंगे आर, वो हमारी 10 सेंटीमीटर है, 10
सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जीवा है हमारी ए बी, और ये केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, और पाई का मान 3.14 है। तो यहीं पे लिखेंगे पाई की वैल्यू जो है वो 3.14, ये पाई का मान है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड संगत लघु वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड है जिसको मैंने शेड किया, ये हमारा लघु वृत्तखंड है। क्या है, लघु वृत्तखंड, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों ध्यान देंगे, अगर मैं त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालूं, यानी कि पूरा ओ ए और ये पूरा, यहां तक मेरा ये पेन चल रहा है, ये पूरा एरिया निकाल के इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं घटा दूं तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी हमें निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्याखंड ओएबी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट में संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा विद्यार्थियों हमारा, क्या हो जाएगा, संगु लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। या डायरेक्ट आप एक फॉर्मूला लगा लीजिए, यहाँ पे थीटा ये हमारा 90 डिग्री होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो आप, पाई का मान 3.14 लेना है, 3.14 गुणा आर स्क्वायर, आर हमारी 10 है, 10 गुणा 10 गुणा थीटा हमारा 90 डिग्री है, और बटे में 360 डिग्री है, 360 डिग्री, ठीक है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी कि 10 गुणा 10 इंटू साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप इसको 90 से 4 बार डिवाइड कर दो, 4 बार कट गया। यहाँ पे देखिए, जब हमने 10 की 10 में गुणा करी 100 की गुणा 3.14 में करेंगे तो 314 आ जाएगा, 314/4, ठीक है, माइनस, अब 2 से काट देंगे इसको, 2 पंजे 10, और ये हमारा 5 दाई 50 गुणा साइन 90 का मान 1 होता है, तो 50 हो गया, 50 यहाँ पे क्या करोगे आप, ठीक है, ये हमारा, और बटे में 4 भी है, और ये बटे में हमारा 50 हो गया, 5 दाई 50 और गुणा साइन 90 का मान 1 होगा, साइन 90 का मान 1 होगा, 50 गुणा 1। तो अगली लाइन में हमारा आ जाएगा 314/4 माइनस 50, ठीक है, बटे 1 करके एलसीएम ले लेंगे 4, तो 4 से 4 कटा तो 314 माइनस 1 चौका 4, 50 चौका 200, 200 कट के बचेगा 114/4। तो चाहो तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 114 को आप 4 से अगर डिवाइड करें, 4 दूनी 8, पूरा नहीं कटेगा लेकिन निकाल लेंगे हम, 4 दूनी 8, बचे कितने, 3 बच गए, 34 हो गया, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, ठीक है, 4 अट्ठे 32 बच गए 2, ठीक है, तो 2/4, 28 सही 2/4, तो 2 को काटेंगे 28 सही 1/2, ठीक है, 1/2, 28 दूनी 56, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। किसका, इसको 28.5 भी लिख सकते हैं, या करके आप लिख सकते हैं 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये हमारा फॉर्मूला है संगत लघु वृत्तखंड का, ये वाला हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप सभी याद रखेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। अभी इसका सेकंड पार्ट है, इसमें पूछा है सेकंड पार्ट में संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो संगत दीर्घ त्रिज्याखंड जो हमारा है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड ये हमारा है, इसको पूछा है, ये वाला जो मैंने ब्लू से किया है, ये सारा जितना भी है, सारा ऊपर वाला ये सारा, ठीक है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, ठीक है। तो संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसे हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं हम संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, सेकंड पार्ट में संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह 360 डिग्री माइनस थीटा, ये फॉर्मूला लगेगा अपॉन 360 डिग्री। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में पाई का मान 3.14 गुणा आर स्क्वायर, त्रिज्या हमारी 10 है, 10 गुणा 10 और इंटू 360 माइनस 90 डिग्री, क्योंकि थीटा हमारा 90 डिग्री है,
बटे 360, 360 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में 10 दिशा में 100 हो गया, और 100 की गुना 3.14 में करेंगे तो 314 हो जाएगा। 314 गुना 270 बचेगा, 270 डिग्री बटे 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब 0 से 0 कट गया, तो अब इसको 9 से काट देंगे आप। ये लिखोगे आप 314 गुना 27 बटे 36। तो आप 9 से काटेंगे, 9 चौक 36 और 9 तिया 27। ठीक है, अब ये होगा आपका 314 गुना कितना 3 बटे 4। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से काट दो इसको, 2 एकम 2, बचा कितना 1 हो गया 11, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 157 बार कटा। 157 की 3 में गुना कर देंगे, 3 सत्ते 21, 2 3 पंजे 15, 15 और 2 17, हासिल 1, 3 एकम 3 और 4, 471 बटे 2। 2 से चाहो तो डिवाइड कर सकते हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, 2 तिया 6, बचा 1, 11 हो गया, 2 पंजे 10, बचा 1 पॉइंट लगा 0 होता है, 2 पंजे 10, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का मान निकल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। फिर आगे के क्वेश्चन अगले पार्ट में लेके हम आएंगे। इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।